नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। खबर जिला मऊगंज से, जहां आज दिनांक 29/11/2024 हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के तहत समस्त जनमानस को बाल विवाह के विरुद्ध जागरूक करने के कदम में आज मऊगंज कलेक्टर परिसर में महिला बाल विकास, पुलिस गृह विभाग, जन अभियान, स्कूल शिक्षा विभाग का संयुक्त संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीओपी अंकिता सुल्या ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बाल विवाह, महिला उत्पीड़न आदि सभी ऐसे गोपनीय जानकारी फील्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इकट्ठा कर सकती हैं। कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान किसी का जीवन बचा सकता है। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवेश मिश्रा ने बताया कि परियोजना अंतर्गत बाल विवाह रोकने, घरेलू हिंसा में कमी लाने हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सभी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन परियोजना अधिकारी मऊगंज निर्मला शर्मा ने किया। साथ में परियोजना अधिकारी शंखधन त्रिपाठी, सविता श्याम, रविशंकर पांडे, विकास खंड समन्वयक हनुमना सर्वेश सिंह गहरवार, सुपरवाइजर श्वेता सोनी, माया सोनी, प्रतिभा मिश्रा, प्रियंका सिंह, परमानंद गुप्ता, बिमला सिंह, अंजू त्रिपाठी, मंजू पांडे, सरोज साकेत, शांति पटेल आदि समस्त परियोजनाओं की समस्त सुपरवाइजर मऊगंज के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और गैर कानूनी है। जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधक है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकती है। इसलिए मैं शपथ लेता हूँ, मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा। सुनिश्चित करूँगा कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी भी बालिका का बाल विवाह न हो। मैं ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करूंगा। बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। भारत माता की जय। माध्यम से तो फेसबुक, ट्विटर या जो गोपनीय नंबर है 181 के भी माध्यम से किया जा सकता है, 112 के माध्यम से भी किया जा सकता है और पुलिस डिपार्टमेंट में भी 100 डायल किया जा सकता है। ऐसी हम लोगों को जानकारी है कि हम लोग घरेलू हिंसा से संबंधित परिवार प्रबोधन, जैसे आप लोग अब गाँव से हैं तो परिवार प्रबोधन एक हम लोगों का कार्यक्रम चलता था। घर में इस तरह से आचार व्यवहार करना है, क्योंकि हम लोग एनजीओ से हैं तो एनजीओ में सब तरह का व्यवस्थाएं लोगों को सूचना के रूप में दी जाती है। इसमें होता है कि हम लोग, जैसे गांव में सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? महिलाओं को तरह तरह की समस्याएं आती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। कहीं किससे कहने की एक बात होती है कि किससे कहें, तो आप लोग गांव में जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ भी सूचना दी जा सकती है। आशा कार्यकर्ता जो भी गांव में रहते हैं उनको भी इसकी जानकारी दी जा सकती है कि ऐसी हमको समस्या है और इस परेशानी से हम किस तरह से निपट सकते हैं। और शासन प्रशासन के माध्यम से बहुत सारे टोल फ्री नंबर भी चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी इस जानकारी विभाग तक पहुंचाएंगे और उसका समाधान भी हो जाता है। कह सकते हैं कि गांव में हम लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जो गांव में है पर हम लोगों को पता भी नहीं होती है।
बहुत सारे लोग संकोच करते हैं, बताते नहीं हैं, पर हिंसा होती है। फिर जब घटना कोई हो जाती है तब पता चलता है। तो अगर घटना होने से पहले हम लोगों को जानकारी हो जाए तो उस पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। देखा गया है कि अभी जैसे पास्को वगैरह का जो मामला आता है तो जागरूकता चल रही है, फिर भी केस आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग एनजीओ में हैं तो इसको तो सामना करना पड़ता है और मतलब केस ना आए ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। केस ना आए तो केस ना आने का पहला तो हम लोग जागरूकता पर, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहाँ केंद्र स्तर पर जागरूकता का कार्यक्रम, जैसे पखवाड़ा चल रहा है पूरा, तो हम लोग गांव में जो केंद्र है उस केंद्र स्तर पर एक हस्तक्षेप अभियान चल रहा है, बाल अधिकार पर हस्तक्षेप अभियान कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चों से संबंधित विविध जानकारी और फोल्डर वितरण किए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो बच्चे जानकारी प्राप्त करें और अपने अभिभावक को युक्त विषय की जानकारी दे सकें। गांव में ये भी देखा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता से नहीं बताते हैं, स्कूल में बहुत प्रताड़ित होते रहते हैं और फिर बाद में उसका शिकार हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग रास्ता ढूंढते हैं और सब लोग विभाग से हैं, इसलिए सब लोगों को पहले से भी बहुत सारी जानकारी है और कहने की बात नहीं है, केवल सुझाव। जैसे कोई जानकारी मिले तो हम लोगों को सूचित करें और जो भी उपयुक्त लगे सबको तो वो हम लोगों को सुझाव के रूप में दें, जिससे कि हम लोग और बेहतर अपने मऊगंज को और बेहतर स्थिति में ला सकें। क्योंकि अपना अभी नया जिला है तो यहाँ बहुत सारे आयाम अभी ठीक से नहीं काम कर पा रहे हैं, पर क्योंकि कुछ क्षेत्र ट्राइबल भी हैं, क्या कहना बड़ा संकोच में है, लेकिन ट्राइबल क्षेत्र है तो वहाँ पर जागरूकता, जैसे अभी आपका क्षेत्र है गिरीश कुमार शुक्ला जी वहाँ रहते हैं, जयपुर के पराही उस क्षेत्र में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ सुनने वाले कोई नहीं है। हिंसाएं बहुत सारी होती हैं पर सुनने वाले नहीं। उसको हम मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो क्योंकि हम भी कुछ समय मीडिया में काम किए हैं तो इसका अनुभव है कि क्षेत्र में जो समस्याएं होती हैं उसको उजागर करने में हमको बड़ा एक झिझक रहती है, किस तरह से उजागर करें, किसको बताएं। तो पहले तो डर जो है, डर मुक्त करके जो भी विभाग हैं उन विभागों में सूचना, पहले तो सबसे पहले तो अपने स्वयं के विभाग, क्योंकि जो बच्चा